हेलो डियर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में सभी को गुड मॉर्निंग है। तो चलिए, आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो चलिए डियर्स, आज की क्लास में हम लोग पार्ट नंबर 1 करेंगे। बायोलॉजी का क्लास 10th का होगा। जो कि अगर डियर्स आप हैंड राइटिंग नोट्स चाहते हैं, आप PDF चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का नोट्स चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग का पार्ट नंबर 1 होगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट देख लेंगे बायोलॉजी में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के पिता कौन है, मतलब जनक? तो अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछते कि चलो बताओ जीव विज्ञान या तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको जवाब देना डेयर्स अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से बना है। बायोलॉजी है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है, बायोस प्लस लोगस, है ना। बायोस का मतलब लाइफ होता है, जिसका हिंदी जीवन होता है, और लोगोस का मतलब स्टडी होता है, जिसका हिंदी अध्ययन होता है। मतलब जीवों के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द का खोज 2 वैज्ञानिक ने किया था। बायोलॉजी शब्द का खोज कितने वैज्ञानिक ने किया था डियर्स? बायोलॉजी शब्द का खोज 2 वैज्ञानिक ने किया था। आपको याद रखना है कि बायोलॉजी शब्द का खोज कितने वैज्ञानिक ने किया था, तो आपको जवाब देना है बायोलॉजी शब्द का खोज 2 वैज्ञानिक ने किया था। लेमार्क जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, तथा ट्रेबिनरस जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। क्या याद रखोगे? लेमार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। तथा ट्रेबिनरस कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे। डियर्स, आगे देखेंगे जीव विज्ञान 2 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जंतु विज्ञान और नंबर 2 आपका वनस्पति विज्ञान। हम लोग ये देखेंगे जंतु विज्ञान कहते किसे हैं। चलिए, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जनक मीन्स पिता होती है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी को कहा जाता है। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो देखिए डियर्स, उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। वनस्पति विज्ञान के अगर पिता की पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, या तो जनक पूछ दी तो जनक बोले या तो पिता बोले, दोनों का अर्थ समान ही होता है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आप याद कैसे रखिएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। तो वनस्पति में डेढ़ पत्ता होता है। क्या होता है? पत्ता होता है। पत्ता को थ्रेसर में काटा जाता है। तो जहाँ थ्रेसर वहाँ थियोफ्रेस्टस। तो डेट्स, ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अध्याय नंबर 1 में जैव प्रक्रम को रखा गया डेट्स। तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आता है। अगर इस चैप्टर का आप लोग हैंड राइटिंग PDF लेना चाहते हैं तो एक बार नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। आपको हैंड राइटिंग PDF व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, सबसे फर्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम में कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव क्या है? तो जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। आप बोल सकते हो जीवित वस्तुओं को क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। सभी पौधे और जंतु जो जीवित हैं उस सजीव के अंदर आते हैं। जैसे में सजीव का मतलब हुआ डेयर्स कि जो चल सके, अपने वंश वृद्धि कर सके, सांस ले सके, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। एग्जाम में आपसे पूछ देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें। तो आपको लिखना है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्न हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 लक्षण आपको लिखना है डियर्स,
नंबर 1 लक्षण लिखना है कि सांस लेना। सजीवों का प्रमुख लक्षण सांस लेना होता है। नंबर 2 गति करना, जो सजीव होंगे गति करेंगे। भोजन ग्रहण करना, पोषण, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु आदि ये सभी सजीवों का एक क्या है, प्रमुख लक्षण है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे तो ये पॉइंट आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या है। अगला प्रश्न आपको देखना होगा, निर्जीव किसे कहते हैं। क्या प्रश्न, निर्जीव किसे कहते हैं, आपको देखना है निर्जीव। तो आप लोग समझिएगा डियर्स, निर्जीव का मतलब क्या, निर्जीव जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते, मतलब जो सांस नहीं लेते हैं, भोजन नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, उसी को हम लोग निर्जीव कहते हैं। निर्जीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें, एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा, तो आपको बोलना है कि निर्जीवों के प्रमुख लक्षण निम्न हैं जो इस प्रकार हैं। सांस नहीं लेते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। निर्जीव में गति की क्रिया नहीं होती है, निर्जीव में प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। निर्जीव कहा जाए तो सांस नहीं लेते, भोजन नहीं करते, एक स्थान दूसरे स्थान नहीं जाते, उसी को हम लोग निर्जीव बोलते हैं। और निर्जीव का ये प्रमुख लक्षण है, पहचानने का तरीका है। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि यहाँ तक आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। डियर्स, अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही।